चलिए बोर्ड पर देखिए इधर, आज से प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे लोग। ठीक, रिलेशन एंड फंक्शन बताया गया इसके पहले। ठीक है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है टारगेट का, एक एक क्वेश्चंस देखेंगे लोग प्रोबेबिलिटी का। ठीक, प्रोबेबिलिटी का सारा फार्मूला याद होना चाहिए आपको। आइए ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू द पहला क्वेश्चन 7/11, पी बी इज इक्वल टू द 9/11 और पी ए इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू द 4/11। तो हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा, पी ए बाय बी। हम बोले थे कि जिसका रहता है ये दोनों का इंटीग्रेशन ऊपर और जो नीचे रहता है वही कहाँ था, भागा में, है ना। वैल्यू सबका दिया हुआ है यहाँ पे। इसका वैल्यू कितना 4/11, पीवी का वैल्यू 9/11, 11 से 11 कैंसिल, कितना आ गया 4/9। ये आंसर हुआ। ऑप्शन मिला सकते हैं लोग, ऑप्शन नंबर बी। समझ हुआ कि नहीं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए आप। ठीक ना, जैसे पी ई इज इक्वल टू 3/7, पी ए बराबर 5/7, पी ई यूनियन ए बराबर 6/7। तो यहाँ पे वैल्यू पूछ दिया पी ई इंटरसेक्शन एफ का, ये फार्मूला होता है। पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई यूनियन एफ। मान भरते हैं, इसका मान कितना दिया 3/7, 5/7 माइनस 6/7। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 7, 5 3 8, 8 में 6 गया 2, कितना आया 2/7। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे सवाल देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर होगा क्वेश्चंस। ठीक, देखिए कंडीशंस आपको याद होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के सारे। क्वेश्चंस क्या दिया, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4 हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। यदि ए और बी स्वतंत्र घटना होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है फार्मूला। यहाँ पे सूत्र रख सकते हैं, मान पी ए का 0.3, पी बी का 0.4, चलती आई 12, 0.12। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे सवाल क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फार्मूला क्या होता है, पूछ दिया है। तो फार्मूला पुट कर दीजिए आप, पी ए इंटू पी बी, और ऑप्शन में मिला सकते हैं पी ए इंटू पी बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रतिदर्श समष्टि एस है तथा ई कोई घटना है तो ई की प्रायिकता क्या होगी। तो पी बराबर सूत्र होता है एन ई बटा में एन एस, याद है कि नहीं, तो एन ई बटा में एन एस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक, यदि ए बी सी तीन स्वतंत्र घटना हो तो ये तीनों का इंटरसेक्शन बराबर में तीनों के गुणनफल के बराबर में होता है। यदि 2 को दिया रहेगा तो कै को गुना में लिखता है 2 को, 3 को दिया रहेगा तो कै को, तीनों को। तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ऑप्शन में मिला लीजिए। हाई जोड़ में है, हाई घटाव में है, हाई पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात समझिए, प्रोबेबिलिटी बनाना तो सारा फार्मूला याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सीधे फार्मूला पर आएगा। ठीक है ना। आगे दे रखा है हम लोग को, यदि पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो पी ए यूनियन बी का, तो पी ए यूनियन बी का सूत्र यही लिखते हैं हम, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबका मान भर दीजिए। इसका मान कितना दिया है 3/8, इसका 1/2, इसका 1/4, एलसीएम हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा 3 4 दूनी 8, तो ये 4 आ गया, 4 दूनी 8, 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, 5/8। ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट। क्वेश्चन सोल्व कर दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए, घर पे रिवीजन करिए। ठीक है ना। आइए, इस सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। प्रोबेबिलिटी बराबर सूत्र क्या होता है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एन ई बटा में एन एस, एन ई बटा में एन एस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, एक होने की घटना एक नहीं होने की घटना का मान कितना होता है, कची 1। और हम लोग जनरली फार्मूला में पढ़े होंगे लोग, पी प्लस पी डैश इज इक्वल टू द 1। लेकिन बात वही है, थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है, घटना ए मान लिया है। थ्योरी में पढ़ाया जाता है ई करके, आंसर कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। ये फार्मूला सिंपल सा पूछ दिया है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा हो जाता है, जब यूनियन है तो लास्ट में इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन आएगा तो लास्ट में यूनियन होगा। आप ऑप्शन मिलाइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक 11 नंबर, पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। तो फिर से आपको सूत्र पूछ दिया है, पी ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो फार्मूला याद करिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में का चीज पी बी, जो बटा में होता है वही लिखाता है और ऊपर से मान ढूंढिए और पुट कर दीजिए। 1/4, 1/2 कट गया, कै बार में, तो 1/2, कितना आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, घर पे जरूर सोल्व करिए इसको देखकर। अगला सवाल 12 नंबर, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना होता है, दो स्वतंत्र घटना होता है तो कंडीशंस होता है, फार्मूला आपको बता रहे हैं, पहले 2-3 फार्मूला होता है, वो फार्मूला लिख दे रहा है। पहला पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है पी ए इंटू पी बी। अगर इंटरसेक्शन में नहीं दिया है, अगर इस तरीके से दे दिया है तो हेकरो मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक, प्रोबेबिलिटी का थ्योरम पढ़ेंगे तो इंटू नहीं ए बी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डैश लगा हुआ है, डेट इज इसको हम इंटरसेक्शन ही कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे फार्मूला बदल जाएगा, देखिए पी ए, देखिए पी ए इंटू पी बी। क्लियर, तो जाकर पी ए है, इंटरसेक्शन में क्या है बी, तो इंटू क्या लिखेंगे बी डैश। अगर ए डैश आगे होता तो ए डैश आगे लिखते हैं, फार्मूला वही है। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यही ऑप्शन में छुपा गया है। देखिए लास्ट में डैश है, तो डैश आना चाहिए था, नहीं है, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। में देखिए ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं इसको, तो ये जाना चाहिए पी ए इंटू पी बी आना चाहिए, लेकिन प्लस में दे दिया है। एकरा में देखिए, ठीक भाई ऑप्शन गलत लिख दिया है, गलत ही छाटना ही है, पी बाहर होना चाहिए था, ये तो सही गलत है, बच गया कौन पी बी। अगला पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, एकरा को इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, तो स्वतंत्र घटना है तो यह हो जाएगा पी ए इंटू पी बी डैश। देखिए यहाँ पे पुट कर दिया हम, इसका मतलब इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी में हमेशा ब्रैकेट में पी नहीं होना चाहिए, पी कहाँ होना चाहिए बाहर, ऑप्शन नंबर डी सही गलत है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा सही बी। फार्मूला पर बैठा दिया गया है चुपचाप, ए है तो ए, बी है तो बी, देखिए ए है तो ए, बी डैश है तो बी डैश। ठीक, और स्वतंत्र घटना के लिए इंटरसेक्शन का गुना में करके मान निकाला जाता है। ठीक, आगे सवाल देखते हैं हम लोग, यदि पी ए इज इक्वल टू 3/8, पी बी इज इक्वल टू 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, हमसे सवाल पूछा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो थोड़ा आपको एक बता दिया जाए कि यहाँ पे डी मॉर्गन्स रूल होता है, कौन सा रूल, यह यूनियन में डैश हो जाएगा इस तरीके से, है ना, और यह नहीं होने की घटना को दिखाएगा, किसको, अगर हम यहाँ पे ए यूनियन बी का मान पुट करके और एक में से घटा देता है तो आंसर आएगा। तो हमको चलिए मान निकालते हैं, किसका मान, तो ए यूनियन बी का। पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मान भरिए, पी ए का कितना है 1/3 और 1/4 कंप्लीट। एलसीएम कितना होगा, कितना एलसीएम 8 नहीं होगा 24 शायद, 8 का 24, तो 8 का 24, 3 का 9, 8 का 24, हाय 6 का 24, 9 8 17, 17 में 6 गया 11/24। अब है हमको प्रोबेबिलिटी निकालना, पी ए यूनियन बी का मान निकल चुका है 11/24। अब ये घटाव करना है, तो 24 में से 11 गया कितना आ जाएगा 13/24, है ना। क्लियर, अरे घटाने का मतलब क्या है, 24 में से 11 गया तो 13/24, क्या है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए इधर क्या दे रखा है, यदि पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो पी ए डैश बटा में बी डैश। गड़बड़ है यहाँ पे, सवाल हम लोगों का जनरली है पी ए डैश बी डैश, तो यह होगा भी इसी तरीके से, दोनों का इंटरसेक्शन है बटा में पी बी डैश। ये कैसे लिख दिया हम, थोड़ा समझा जाए, हम लोग जनरली फार्मूला पढ़ते हैं ए बाई बी का। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो बटा में होता है वो बटा में लिखा था, है ना। ठीक, तो यहाँ पे डैश के फॉर्म में है,
तो डैश का फॉर्मूला लिखे हम, बस अब तक सबन का मान निकालना है और वहां भरना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई अलग से पूछ दिया है। हमको a डैश b डैश का मान चाहिए, ठीक। आइए फिर से वही बात, a डैश इंटरसेक्शन b डैश है, डी मॉर्गन्स का नियम, a यूनियन b का डैश। और इस मान को सोल्व करने के लिए हमको एक में से घटाना होगा, क्योंकि यह नहीं होने की घटना को दिखाता है। डैश किसको दिखाता है? नहीं होने की घटना को। तो हमको a यूनियन b का मान निकालना है, तो साइड से हम निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। p a यूनियन b के लिए फॉर्मूला होता है क्या? p a प्लस p b माइनस p a इंटरसेक्शन b। इस सबन का मान दे रखा है क्वेश्चन में, दिया, ठीक। क्या दे रखा है? 3/8, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/4। तो इसको सोल्व करिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो गया 3, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 2 में 8 से भागा दिया कितने बार में? 4 बार। ऊपर 4 से गुना होगा 4, 4 दूनी 8, 2 हो गया ऊपर, 4 3 7, 7 में से 2 गया 5/8। इसका मतलब इसका मान निकल चुका है। 5 में 8 में से 5 गया, कितना आ गया? 3/8। ये किसका मान मिला? a डैश इंटरसेक्शन b डैश का, ठीक। अब हमको बटा वाला चाहिए b डैश का मान। किसका मान? b डैश। तो b डैश का मतलब क्या चाहिए? नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस का चाहिए pb का मान है शायद इस क्वेश्चन में कितना? 1/2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, a डैश b डैश। इस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, p a इंटरसेक्शन b बटा में p b डैश। मान भरिए, इसका मान निकाल चुके हैं हम लोग। देखिए कितना? 3/8। इसका भी मान निकाल चुके हैं, कितना? कट जाएगा क्या बार में? 4 बार में, तो 3/4। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट है ना। क्वेश्चंस देखिए, सोल्व करिए फास्ट, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, बटा बटा जोड़ कर, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए कैसे बनाया गया, फिर से समझा दें हम। तो इसका सूत्र पहले ये पुट करना पड़ेगा, जैसा सूत्र होता है वैसा पुट कर दिए। सबका मान निकाला गया अलग अलग। अगर हमको a डैश इंटरसेक्शन b डैश का मान चाहिए तो हमको ये डी मॉर्गन्स का नियम लगाना पड़ेगा। डी मॉर्गन्स के नियम के लिए p a यूनियन b का मान चाहिए, तो निकाल दिए 5/8। 5/8 है, जब पुट किए तो कितना आया? 3/8। अब b डैश का मान चाहिए, तो b डैश का मतलब क्या चाहिए? 1 माइनस pb। तो 1 माइनस 1/2 तो कितना आएगा? 1/2। इसको और इसको भागा देने पर कितना आया? 3/4। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक ना। आइए देखा जाए, यदि a और b दो घटना इस प्रकार हो कि pa नॉट इज इक्वल टू द 0, तो p b बाई a का जो मान होगा यह बिलोंग्स करेगा हमेशा। देखिए अब भाई नीचे वाला क्या है? बटा में आएगा, ऊपर वाला क्या होगा? b। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें p a बाई b के लिए, तो यह लिखेंगे p a इंटरसेक्शन b बटा में क्या चाहिए? p a। और इसको सबसेट से जोड़ा जाता है, a हमेशा सबसेट होगा किसका? b का। अगर इस फार्मूले को और कन्वर्ट कर दिया जाए, a ऊपर हो b नीचे हो, तो p a इंटरसेक्शन b बटा में क्या चाहिए? p b सच दैट। और यहाँ पे b सबसेट होगा किसका? a का। क्लियर? तो ये वाला फार्मूला रूल लगाया है, तो ऑप्शन नंबर मिलाने के लिए क्या चाहिए? a सबसेट टू b, यानी जो a का एलिमेंट्स होगा b में मिलेगा, ठीक। लेकिन ये वाला होगा तो बदल जाएगा, क्या चाहिए? b सबसेट टू a, ठीक। अगला सवाल, ठीक। 16 नंबर, a और b दो घटना इस प्रकार हो कि a और b दो घटना इस प्रकार हो कि pa प्लस pb माइनस pa और b इज इक्वल टू द pa। थोड़ा सा इसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। pa प्लस b माइनस, इसका मतलब होता है और का मतलब इंटरसेक्शन, पता होगा आपको, इससे ये कैंसिल, ठीक। तो हमको यहाँ मिलेगा डेट इज, देखिए pb बराबर, अब माइनस में इधर आ गया क्या चीज? प्लस में। अब हम चेक करते हैं सबको, हमको b का मान पता है, इसलिए बटा में वह फार्मूला लगाएंगे जो b के फॉर्म में हो। तो यदि हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं pa बाई b बराबर, तो pa इंटरसेक्शन b बटा में pb, और ऊपर से इसका मान क्या है? pb के बराबर। ये कंडीशन दिया हुआ है किताब में, ठीक। और ये कटेगा कै बार में? तब pa बाई b का रिजल्ट कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां और लगा रहता है इसका मतलब क्या होता है इंट्रीगेशन, या लगा होता है क्या होता इंट्रीगेशन इंटरसेक्शन, और या लगा रहता था कची यूनियन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ए और बी घटना इस प्रकार हो कि पी ए यूनियन बी बराबर 3/4। दूसरा कंडीशन पढ़िए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 और पी ए डैश क्या दे रखा है, पी ए डैश बराबर 2/3। किताब में क्वेश्चन देखिएगा तो लगेगा इनटू दिया हुआ है, ठीक ना, इसलिए इसको सुधार दीजिएगा, यहाँ कॉमा दिया हुआ है, पेन से दिया हुआ है। ठीक, अब तब यहाँ ध्यान दीजिए, तब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बी का मान क्या होगा। यहाँ पे फार्मूला पर ध्यान दीजिए, पहले पी ए के बाद और बी इज इक्वल टू द फार्मूला पुट करेंगे लोग, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब आप क्वेश्चंस में ढूंढिए क्या इसका वैल्यू दे रखा है कहीं, इसका वैल्यू। ठीक, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है क्वेश्चंस में है 1/4 है ना। अब हमको ये पता लगाना है कि पी बी का वैल्यू है कि नहीं। पी बी का वैल्यू दिया, बोलिए, नहीं दिया हुआ। ठीक, तो सोल्व करते हैं हम कि पी बी का वैल्यू आ जाए और किसका वैल्यू आ जाए, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाए। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हम, ठीक ना, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, इधर हम किस तरीके से निकालें। इंटरसेक्शन का वैल्यू है ना हमारे पास, यूनियन का वैल्यू है और इंटरसेक्शन का वैल्यू है। ठीक, अगर हमारे पास पी ए डैश है, क्या है 2/3, कितना है 2/3। डैश का मतलब होता है क्या चीज, अगर हम पी ए का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, पी ए का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस पी ए डैश, नहीं होने की प्रायिकता, तब पी ए इज इक्वल टू द 1 माइनस 2/3, तो यह कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, अब हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक, किसका मान निकालने के लिए, हमको पी बी का मान निकालना है। तो हमारे पास एक सूत्र होगा, देखिए यहाँ सूत्र लिखते हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू द पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान भरिए, कितना 3/4। पी ए का मान निकाल चुके हैं, कितना 1/3। पी बी ए का मान निकालना हमको और इंटरसेक्शन का मान दे रखा है, कितना 1/4। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, 3/4, 1/3 प्लस में आ जाएगा माइनस में, हो जाएगा 1/4 बराबर क्या बचा। अब हमें एलसीएम कितना बता सकते हैं लोग, 12। ठीक, तो यह हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 का 9 हो गया 4 और ये हो गया 3 बराबर पी बी। घटा दीजिए, 9 3 12, 12 में 4 गया 8, कितना 8/12 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो पी बी का मान कितना मिला 2/3। अब इस फार्मूले का यूज करना है जनरली, इसका मान निकालने के लिए, किसका पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। इसका मान कितना आ गया 2/3 और इंटरसेक्शन का मान दे रखा है कितना 1/4। एलसीएम कितना हो गया 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3, यह घटेगा कितना आ जाएगा 5/12। लेकिन ऑप्शन गलत दिया हुआ, 5/8 नहीं होगा, कितना होगा 5/12। क्लियर, सोल्व किया हुआ क्वेश्चन बोर्ड पर, क्लियर है। ठीक, जिसका भी मान था वो हम निकाल लिया टोटल, देख लीजिए, और ये फार्मूला हम पुट कर दिया यहाँ पे, किस फार्मूले से निकलेगा। क्लियर है ना। पहले हमको क्या चाहिए देख लीजिए फिर से, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फार्मूला ये, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमको पी बी का मान चाहिए, लेकिन पी बी का मान क्वेश्चन में नहीं दिया था, बाकी सब दिया था। तो पी बी का मान निकालने के लिए हमारे पास यूनियन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन वाला लगा सकते हैं। तो पी ए का मान नहीं दिया था, लेकिन पी ए डैश का मान दिया था। नहीं होने की प्रायिकता दिया है तो होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, कच्ची में से घटा के, एक में से घटा के निकालना है यहाँ पे 1/3। बाकी पीबी का मान निकालने के लिए फार्मूला पुट कर दिए, पीबी का मान है कितना 2/3। अब यहाँ भरे आंसर है 5/12। ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ 5/12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ठीक, किसी घटना की प्रायिकता 3/7 है तो उसका प्रतिकूल संयोगानुपात कितना होगा। ठीक, आसान भाषा में समझाएं हम तो कुल घटना बराबर हो जाएगा सूत्र, ध्यान दीजिए। ठीक, संभव तथा असंभव घटना। क्लियर, कौन सा संभव और
असंभव घटना। क्लियर? कुल कितना है 7, नीचे वाला एनी बटा में एनएस। ऊपर वाला मान लीजिए कि ये संभव रहा हो तब असंभव घटना का मान नहीं दिया हुआ। क्लियर? तो 3 और यह पट आ जाएगा। असंभव घटना कितना हो गया, कितना 4। तो एक हो गया 4 और दूसरा दिया हुआ 3। ठीक, या तो आजिए अब प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है, तो सबसे पहले बड़ा वाला बाद में छोटा वाला लिखना है, ये बात ध्यान रखें लोग। अनुपात में सबसे पहले असंभव बाद में संभव। क्लियर है ना? असंभव कितना है 4, संभव कितना दे रखा था 3, 4:3। ये वाला नहीं मारेंगे, ये हमेशा ये बात ध्यान रहे कि असंभव घटना का अनुपात पहले लिखना है, संभव घटना का अनुपात बाद में लिखना है। तो 4/3। अगला सवाल देखिए। ठीक, एक जोड़ी पासा को फेंका जाता है। एक जोड़ी पासा को फेंकने पर टोटल समष्टि होता है 36। तो सम आभास संख्या आने का, तो सम आभास एक होता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1/36। क्लियर? ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी में भी। ठीक, 1/36। ठीक, आगे सवाल देखिए आप, 20 नंबर क्वेश्चन। पी ए बराबर दे रखा है 3/8, पी बी बराबर 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। तो पी ए डैश बी डैश, इसका भी आंसर देखते हैं साथ सोल्व करते हैं। यह डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं तो यह आ जाएगा डी मॉर्गन्स नियम, है ना? नहीं होने की घटना 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का ये तो आप रट जाइए कि कैसे निकलता है। यह यहां सोल्व करते हैं। पी ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। 3/8 1/3, 3/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम फिर से 24। ठीक, 8 का 24, 3 का 9 प्लस 8 माइनस 6 चौका 24, फिर आ जाएगा 9 8 17 17 में 6 गया 11/24। क्लियर? फिर यहाँ वही बात है 11/24, 11 में 24 से 11 गया 13/24। ये होगा आंसर 13/24। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला सवाल है ना। पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। तब पी ए बाय बी का फॉर्मूला बता सकते हैं लोग हमको। पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में क्या लिखेंगे, ए की बी ए, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 और पी ए का मान 3/8। देखिए कटेगा ये कई बार में, तो यह हो गया 2/3। नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। ठीक, लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ इसका। ठीक ना, 2/3 कोनों में पहले नहीं है, तो सुधारना है। देखिए और ये सही होगा, इसको सुधारिए डी को, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। कारण क्या है समझिए पहले। ऊपर 5 तो कभी नहीं हो सकता, हमेशा नीचे वाला बड़ा होता है। ठीक, हई सही है, हईयो सही है, हईयो सही है, लेकिन आंसर आया कितना 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी को सुधार दीजिए आप। ठीक, अगला सवाल देखिए। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी दो घटना हो ताकि पी ए न, ये भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ। अभी स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ए बराबर में 1 हो तो यह होता है, बताया है अभी। ठीक, हाँ, क्वेश्चन का ऑप्शन है गलत दिया हुआ इसका टोटल। ठीक ना, ये क्वेश्चन है उतार दिया ये सीधे, और ये 15 नंबर सवाल है हुबहू। ठीक, और नीचे ए हो तो ए सबसेट होगा किसका, बी का। नीचे बी हो तो बी सबसेट होगा किसका, ए का। ठीक, ये चारों का चारों ऑप्शन गलत है। 15 नंबर सवाल मैच करिए इससे क्वेश्चन का। हुबहू 15 नंबर सवाल है, और ये पूछा भी हुआ है 2011 2013 में। ठीक, अगला सवाल देखिए। ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाता है, चल भाई हम लोग 10 से 20 बनाने वाला प्रक्रिया, बगीचा में बैठिए आराम से, नहीं है तो वो बन जाएगा। ठीक ना, ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाए तो इसके इक्का होने की प्रायिकता, इक्का के क्या पत्ता होता है 4 गो, कै गो 4 गो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, 4/13 चौका 52, ऑप्शन नंबर 13। ठीक, अब आगे ये अगला सवाल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 24 नंबर। ठीक ना, कि P और B दो स्वतंत्र घटना हो तो इसके लिए एक और कंडीशन होता है P A यूनियन B बराबर 1 माइनस P A डैश B डैश। इसको प्रूफ किए थे हम। ठीक ना,
अगर कोई चाहता है प्रूफ करना तो इस सूत्र को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या चीज नहीं होने की घटना क्या हो जाएगा, और फिर होने की घटना क्या हो जाएगा, क्लियर। अब फिर इसको गुना कराइए तब जाके आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये एनसीईआरटी में सॉल्व करवाया गया होगा आपको, ठीक, क्लियर है ना। 13.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक ना, क्लियर हुआ, ठीक। ये था, फिर अगला पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इसके आगे 24 तक हुआ, ठीक। 25 से फिर 40 या 42 क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना घर पर बनाइए आप।